ओम शांति। आज 23 मई 2024 बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। अंदर में कोई कमी हो तो उसे निकाल दो। यही समय है सच्चा हीरा बनने का। प्रश्न, किस बात की डिफेक्ट आते ही आत्मा की वैल्यू कम होने लगती है? उत्तर है, पहला डिफेक्ट आता है अपवित्रता का। जब आत्मा पवित्र है तो उसकी ग्रेड बहुत ऊंची है। वो अमूल्य रतन है, नमस्ते लायक है। इम्प्योरिटी का थोड़ा भी डिफेक्ट वैल्यू को ख़त्म कर देता है। अब तुम्हें बाप समान एवर प्योर हीरा बनना है। बाबा आया है तुम्हें आप समान पवित्र बनाने। पवित्र बच्चों को ही एक बाप की याद सताएगी। बाप से अटूट प्यार होगा, कभी किसी को दुख नहीं देंगी, बहुत मीठा होंगी। ओम शांति। डबल ओम शांति भी कह सकते हैं। बच्चे भी जानते हैं और बाप दादा भी जानते हैं। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और बरूबर शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर बाप की संतान हूँ। पहले पहले है पवित्रता का सागर। पवित्र बनने में ही मनुष्यों को तकलीफ़ होती है और पवित्र बनने में बहुत ग्रेड्स हैं। हर एक बच्चा समझ सकता है। यह भी ग्रेड्स बढ़ती जाती हैं। अभी हम संपूर्ण बने नहीं हैं। कहाँ न कहाँ कोई में किस प्रकार की डिफेक्ट ज़रूर है, पवित्रता में और योग में। देह अभिमान में आने से ही डिफेक्टेड होते हैं। कोई में जास्ती, कोई में कम डिफेक्ट होते हैं। किस्म किस्म के हीरे होते हैं। उनको फिर मैग्नीफाई ग्लास से देखा जाता है तो जैसे बाप की आत्मा को समझा जाता है, वैसे आत्माओं बच्चों को भी समझना होता है। ये रतन है ना, रतन भी सब नमस्ते लायक है। मोती, माणिक, पुखराज आदि सब नमस्ते लायक है। इसलिए सब वैरायटी डाले जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ना। समझते हैं बेहद का बाप है अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी। वो एक ही हैं। जौहरी भी उनको ज़रूर कहेंगी। ज्ञान रतन देते हैं ना। और फिर रथ भी जौहरी। रथ भी जौहरी, वो भी रतन की वैल्यू को जानते हैं। जवाहरत को बहुत अच्छी रीति मैग्नीफाई ग्लास से देखना होता है। इसमें कहाँ तक डिफेक्ट है, ये कौन सा रतन है, कहाँ तक सर्विसेबल है। दिल होती है रत्नों को देखने की। अच्छा रतन होगा तो उसको बहुत प्यार से देखेंगी। ये बड़ा अच्छा है, इसको तो सोने की डिब्बी में रखना चाहिए। पुखराज आदि को सोने की डिब्बी में नहीं रखा जाता। यहाँ भी जैसे बेहद के रतन बनते हैं, हर एक अपने दिल को जानते हैं मैं किस प्रकार का रतन हूँ। हमारे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। जैसे जवाहरत को अच्छी रीति देखा जाता है, वैसे हर एक को देखना पड़ता है। तुम तो हो ही चैतन्य रतन, तो हर एक को अपने को देखना है। हम कहाँ तक सब्ज परी, नीलम परी बने हैं। जैसे फूलों में भी कोई सदा गुलाब, कोई कैसे होते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। हर एक
अपने को अच्छी रीति जान सकते हैं। अपने को देखो, सारा दिन क्या किया, बाबा को कितना याद किया, यह भी बाबा ने कह दिया है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करना है। बाबा ने नारद को भी कहा, अपनी शक्ल तो देखो। ये भी एक दृष्टांत है। तुम जो बच्चे हो, एक एक को अपने को अच्छी रीति देखना है, जांच करनी है कि जिस बाप द्वारा हम हीरे बनते, उनके साथ हमारा लाभ कहाँ तक है और कोई तरफ वृत्ति तो नहीं जाती है, कहाँ तक मेरा देवी स्वभाव है। स्वभाव भी मनुष्यों को बहुत सताता है। हर एक को तीसरा नेत्र मिला है, उनसे अपनी जांच करनी है। कहाँ तक मैं बाप की याद में रहता हूँ, कहाँ तक मेरी याद बाप को पहुँचती है। उनकी याद में रहे रोमांच एकदम खड़े हो जाने चाहिए। परंतु बाप खुद कहते हैं, माया के विघ्न ऐसे हैं जो खुशी में आने नहीं देते हैं। बच्चे जानते हैं, अभी हम सब पुरुषार्थी हैं, रिजल्ट तो पिछाड़ी में निकलनी है, अपनी जांच करनी है। फ्लू आदि अभी तुम निकाल सकते हो, एकदम प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो समझ जाएंगी, हमारी वैल्यू भी कम होगी। रतन है ना, बाप तो समझाते हैं, बच्चे एवर प्योर वैल्यूबल हीरा बनना चाहिए। पुरुषार्थ कराने लिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप समझाते हैं। आज युग के समय बीच में बाप दादा संदली से उठकर सभा के बीच में चक्र लगाएं। एक एक बच्चे से नैन मुलाकात कर रहे थे। बाबा आज क्यों उठे? देखने के लिए कि कौन कौन सर्विसेबल बच्चा है, क्योंकि कहाँ कोई बैठे रहते हैं। तो बाबा ने उठकर एक एक को देखा, इनमें क्या गुण है, इनका कितना लाभ है। सब बच्चे सन्मुख बैठे हुए हैं तो सभी बहुत प्यारे लगते हैं, परंतु ये तो ज़रूर है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही प्यारे लगेंगी। बाप को तो मालूम है क्या क्या किस में डिफेक्ट है, क्योंकि जिस तन में बाप ने प्रवेश किया है वो भी अपनी जांच करते हैं। ये दोनों बाप दादा इकट्ठे हैं ना, तो जितना जितना जो औरों को सुख देते हैं, कोई को दुख नहीं देते हैं, वो छिपे नहीं रह सकते हैं। गुलाब मोतियाँ कब छिपे नहीं रह सकेंगी। बाप सब कुछ बच्चों को समझाए, फिर बच्चों को कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाए। याद करने समय सारे दिन में जो कुछ किया है वो भी देखना है, मेरे में क्या अवगुण है जो बाबा की दिल पर इतना नहीं चढ़ सकते हैं। दिल पर सो तख्त पर। तो बाप उठकर बच्चों को देखते हैं, हमारे तख्त के वासी कौन कौन बनने वाले हैं। जब समय नज़दीक आता है तो बच्चों को झट मालूम पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। नापास होने वाले को पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि हमारे मार्क्स कम होंगी। तुम भी समझते हो हमको मार्क्स तो मिलने हैं, हम स्टूडेंट हैं किसके, भगवान के। जानते हैं वो इस दादा द्वारा पढ़ाते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको कितना प्यार करते हैं, कितना मीठा है, तकलीफ़ तो कोई देते नहीं, सिर्फ कहते हैं इस चक्र को याद करो। पढ़ाई कोई जास्ती नहीं है, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, ऐसा हमें बनना चाहिए। देवी गुण की एम ऑब्जेक्ट है, तुम देवी गुण धारण कर इन जैसा पवित्र बनते हो, तभी माला में पिरोए जाते हैं। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं, खुशी होती है ना। बाबा ज़रूर आप समान प्योर नॉलेजफुल बनाएंगी, इसमें पवित्रता सुख शांति सब आ जाती हैं। अभी कोई भी परिपूर्ण नहीं बना है, अंत में बनना है।
उसके लिए पुरुषार्थ करना है। बाप को तो सभी प्यार करते हैं, बाबा कहकर तो दिल ही खिल जाता है ना। बाबा से वर्षा कितना भारी मिलता है, सिवाय बाप के और कहाँ भी दिल नहीं जाएंगी। बाप की याद ही बहुत सतानी चाहिए, बाप की याद ही बहुत सतानी चाहिए। बाबा 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 बहुत प्यार से बाप को याद करना होता है। राजा का बच्चा होगा तो उनको राजाई का नशा होगा ना। अभी तो राजाओं का मान नहीं रहा है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उन्हों का बहुत मान था, सब उनको सलाम भरते थे, सिवाय वायसराय के बाकी सब नमन करते थे राजाओं को। अभी उन्हों की गति क्या हो गई है ये भी तुम जानते हो कि ये कोई आकर राजाई पद नहीं लेंगी। बाबा ने समझाया है, मैं गरीब निवाज हूँ। गरीब झट बाप को जान लेते हैं, समझते हैं ये सब कुछ उनका है, उनकी श्रीमत पर ही हम सब कुछ करेंगे। उन्हों को तो अपना धन का नशा रहता है, इसलिए वो ऐसे कर ना सके। इसीलिए बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवाज। बाकी हाँ, बड़ों को उठाया जाता है, क्योंकि बड़ों के कारण फिर गरीब भी झट आ जाएंगे। देखेंगी इतने बड़े बड़े लोग भी यहाँ आते हैं न, यहाँ जाते हैं तो वो भी आ जाएंगे, परंतु गरीब बेचारे बहुत डरते हैं। एक दिन वो भी तुम्हारे पास आएंगे, वो दिन भी आएगा, फिर उन्हों को जब तुम समझाएंगे तो बड़े खुश होंगे, एकदम चटक जाएंगे। उन्हों के लिए भी तुम खास टाइम रखेंगे। बच्चों के दिल में आता है हमको तो सभी का उद्धार करना है, वो भी पढ़कर बड़े ऑफिसर्स आदि बन जाते हैं ना। तुम हो ईश्वरीय मिशन, तुमको सबका उद्धार करना है। गायन भी है ना, भिलनी के बेर खाए। विवेक भी कहता है दान हमेशा गरीबों को करना है, साहूकारों को नहीं। तुमको आगे चलकर ये सब कुछ करना है। इसमें योग का बल चाहिए, जिससे वो कशिश में आ जाए। योग बल कम है क्योंकि देह अभिमान है। हर एक अपने दिल से पूछे हमको कहाँ तक बाप की याद है, कहाँ हम फंसते तो नहीं हैं। ऐसी अवस्था चाहिए जो किसी को भी देखने से चलाए मनी ना हो। बाबा का फरमान है देह अभिमानी मत बनो, सबको अपना भाई समझो। आत्मा जानती है हम भाई भाई हैं, देह के सब धर्म छोड़ने हैं। अंत में अगर कुछ भी याद पड़ा तो दंड पड़ जाएगा। इतनी अपनी अवस्था मजबूत बनानी है और सर्विस भी करनी है। अंदर में समझना है ऐसी अवस्था जब बनाए तब ये पद मिल सकता है। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, बहुत सर्विस रही हुई है। तुम्हारे में भी बल होगा तो उनको कोशिश होगी, उनकी जन्म की कट लगी हुई है, तो अनेक जन्मों की कट लगी हुई है। ये ख्यालत तुम ब्राह्मणों को रखने हैं, सभी आत्माओं को पावन बनाना है। मनुष्य तो नहीं जानते, ये तुम जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अपनी जांच करनी है, जैसे बाबा बेहद में खड़े हैं, बच्चों को बेहद का ख्याल करना है। बाप का आत्माओं में कितना लव है, इतना दिन लव क्यों नहीं था, क्योंकि डिफेक्टेड थे। पतित आत्माओं को क्या लव करेंगे। अभी तो बाप सबको पतित से पावन बनाने आए हैं, तो लवली ज़रूर बनना पड़ता है। बाबा है ही लवली, बच्चों को बहुत कोशिश करते हैं। दिन प्रतिदिन जितना पवित्र बनते जाएंगे उतना तुमको बहुत कोशिश होगी। बाबा में बहुत कोशिश होगी।
इतना खींचेंगी जो तुम ठहर नहीं सकेंगी। तुम्हारी अवस्था भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार ऐसी आ जाएंगी। यहाँ बाप को देखते रहेंगी तो बस समझेंगी अभी जाकर बाबा से मिले। ऐसे बाबा से फिर कभी बिछड़ेंगी नहीं। बाप को फिर कोशिश होती है बच्चों की, इस बच्चे की तो कमाल है, बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। हाँ, कुछ डिफेक्ट भी हैं, फिर भी अवस्था अनुसार टाइम पर बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। कोई को दुख देने जैसी आसामी नहीं देखने में आती है। बीमारी आदि होती हैं तो वो है कर्म भोग। खुद भी समझते हैं जब तक यहाँ है कुछ ना कुछ होता रहेगा। भल ये रथ है, फिर भी कर्म भोग तो पिछाड़ी तक भोगना ही है। ऐसे नहीं मैं इन पर आशीर्वाद करूं, इनको भी अपना पुरुषार्थ करना है। हाँ, रथ दिया है, उसके लिए कुछ इजाफा दे देंगे। बहुत बांध लिया, कैसे कैसे आती हैं, कैसे युक्ति से छूट कर आती हैं। उन्हों का जितना लाभ रहता है उतना और कोई का नहीं। बहुतों का लाभ बिल्कुल नहीं है। उन बांधोलियों के लाभ से तो किसी की भी भेंट नहीं कर सकते। बांधोलियों का युग भी कोई कम मत समझना। बहुत याद में रोती हैं, बाबा ओ बाबा कब हम आपसे मिलेंगी। बाबा विश्व के मालिक बनाने वाले बाबा, आपसे हम कैसे मिलेंगे। ऐसी ऐसी बांधोलियाँ है जो प्रेम के आंसू बहाती रहती। वो उनके दुख के आंसू नहीं हैं, वह आंसू प्यार के मोती बन जाते हैं। तो उन बांधोलियों का योग कोई कम थोड़ी है। याद में बहुत तड़पती हैं, ओ बाबा हम आपसे कब मिलेंगी। सब दुख मिटाने वाले बाबा। बाबा कहते हैं जितना समय तुम याद में रहेंगी सर्विस भी करेंगी। भल कोई बंधन में रहती हैं, खुद सर्विस नहीं कर सकती, परंतु याद का भी उन्हों को बहुत बल मिलता है। याद में ही सब कुछ समाया हुआ है। तड़पती रहती हैं, बाबा कब मौका मिलेगा जो हम आपसे मिलेंगी। कितना याद में रहती हैं। आगे चल दिन प्रतिदिन तुमको ज़ोर से खींच होती रहेगी। स्नान करते कार्य करते याद में ही रहेंगी। बाबा कभी वो दिन होगा जो ये बंधन खलास होंगे। बेचारे पूछती रहती हैं, बाबा ये हमको बहुत तंग करते, क्या करें। बच्चों की पिटाई कर सकते हैं, पाप तो नहीं होगा। बाप कहते हैं आजकल बच्चे तो ऐसे हैं जो बात मत पूछो। किसी को पति से दुख होता है तो अंदर में सोचती हैं कब ये बंधन छूटे तो हम बाबा से मिले। बाबा बहुत कड़ा बंधन है, क्या करे। पति का बंधन कब छूटेगा। बस बाबा बाबा करती रहती हैं। उनकी कोशिश तो आती है ना। अबलाएं बहुत सहन करती हैं। बाबा बच्चों को धीरज देते हैं, बच्चे तुम बाप को याद करते रहो तो ये सब बंधन ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, मीठी मीठी सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सार है एक, अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। कहाँ तक हमारी याद बाप तक पहुँचती है। हमारा स्वभाव देवी स्वभाव है, वृत्ति और तरफ भटकती तो नहीं है। दो, ऐसा लवली बनना है जो बाप को कोशिश होती रहे, सबको सुख देना है, प्यार से बाप को याद करना है। वरदान है, साथी को सदा साथ रख, सहयोग का अनुभव करने वाले कंबाइन रूपधारी भव। विस्तार, सदा आप और बाप ऐसे कंबाइन रहो
जो कोई भी अलग ना कर सके। कभी अपने को अकेला नहीं समझो। बाप दादा अविनाशी साथ निभाने वाले आप सब के साथी हैं। बाबा कहाँ और बाबा हाजिर हैं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, हम बाबा के, बाबा हमारा। बाबा आपकी हर सेवा में सहयोग देने वाले हैं। सिर्फ अपनी कंबाइंड स्वरूप के रूहानी नशे में रहो। स्लोगन: सेवा और स्वोन्नति दोनों का बैलेंस है। सेवा और स्वोन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति। शुक्रिया।